हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 5th सेमेस्टर की ही क्लास चल रही है। अभी भी हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी का पेपर चल रहा है। तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में हमने पॉजिटिव इमोशनल स्टेट पढ़ी थी, उसका ही अगला पार्ट है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जिसे हिंदी में सचेतनता, हिंदी में सचेतनता कहते हैं। ठीक, अब पहले तो ये समझ लें कि प्राचीन, पूर्वी और ये कब से स्टार्ट हुई, पहले ये समझ लेते हैं। तो प्राचीन पूर्वी बौद्ध धर्म में 2500 वर्ष पूर्व, कब 2500 वर्ष, प्राचीन पूर्वी बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन है ना, बौद्ध दर्शन अलग ही चीज है। और कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। इतने वर्ष पूर्व ही माइंडफुलनेस की उत्पत्ति हो गई थी। माइंडफुलनेस कोई ये नया वर्ड नहीं है, सुन तो अभी हम लोग रहे हैं कि माइंडफुलनेस ये ऐसे वर्ड सुनते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कब हो गई थी? 2500 वर्ष पूर्व। और ये हमारा पूर्वी संस्कृति का ही है बौद्ध धर्म, उसमें से ही प्रारंभ हो गया था ये माइंडफुलनेस वर्ड। अब माइंडफुलनेस होता क्या है ये समझ लेते हैं कि माइंडफुलनेस या सचेतनता होती क्या है। तो बौद्ध धर्म में भी यही माना गया था कि हमको अतीत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान में रहना सीखना होगा। यही एक माइंडफुलनेस सीखने की प्रक्रिया होती है कि हम अतीत और भविष्य दोनों को छोड़कर बीच वर्तमान जो है उसी में जागरूक रहकर उसी का अनुभव कर पाएं। ठीक, क्योंकि जो अतीत है वह भी दुखदायी है और भविष्य हमें चिंता की ओर ले जाता है। अतीत की सोच हमें दुख देती है और भविष्य के बारे में सोचना हमें चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस देता है। तो ये दोनों चीज़ें छोड़कर हम वर्तमान में कैसे रहें, यह हमें सिखाता है माइंडफुलनेस यानी कि सचेतनता। तो सचेतनता क्या हो गई? वर्तमान में रहना या वर्तमान में जीना, वर्तमान में रहना या वर्तमान में रहना। तो स्वाभाविक है जब हम वर्तमान में रहेंगे तो हम ना अतीत की का दुख होगा और ना भविष्य की चिंता, तो क्या होगा? हमारा जीवन सुखी होगा, है ना। सुख। और पॉजिटिव साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी यही है, हमें खुश रखना। खुश क्यों रहें? जिससे कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमें खुश रहना जरूरी है, जिससे कि हम भविष्य की चिंता से दूर हैं, अतीत के दुख से दूर हैं, वर्तमान में हैं। वर्तमान की भी बहुत सी चीज़ें इसमें आगे चल के बताएंगे कि उनको गौर देखना, यानी कि उनको ध्यान ना देना या उन पर प्रतिक्रिया ना करना आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। अब जो ये माइंडफुलनेस वर्ड है, सचेतनता, ये उत्पन्न किस वर्ड से हुआ है? सती, जो बौद्ध धर्म का एक वर्ड है, सतीपन्ना। ठीक, तो वो उसी वर्ड से यह वर्ड उत्पन्न हो रहा है, माइंडफुलनेस। ठीक, इतनी सी बात समझ आ रही है? पूरा इसका वर्ड समझ लेते हैं क्या है? पूरा इसका जो बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं, उन्हीं में से एक मार्ग बताया है बौद्ध धर्म में कि अष्टांग मार्ग यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, उनमें से एक मार्ग बताया है सती वर्ड। सती वर्ड जो कि सतीपन्ना से उत्पन्न हुआ है। ठीक, यहीं से हमारा माइंडफुलनेस आया है। तो आज की क्लास में इतना। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि और कबात में क्या बताया है, और भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा या दूसरे धर्म में माइंडफुलनेस के बारे में क्या बताया गया है।